हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोपहर का भोजन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ये पाठ लेखक अमरकांत द्वारा लिखा गया है। सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था? सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद थे। सिद्धेश्वरी के कितने बच्चे थे और उनके क्या नाम थे? सिद्धेश्वरी के 3 बेटे थे, जिनमें 21 साल का बड़ा बेटा रामचंद्र, दूसरा बेटा 18 साल का मोहन और सबसे छोटा बेटा 6 साल का प्रमोद था। सिद्धेश्वरी दोपहर में क्या कर रही थी? घर में जो कुछ भी बचा कुचा अनाज था, सिद्धेश्वरी उससे अपने परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बना रही थी। सिद्धेश्वरी जमीन पर क्यों गिर पड़ी थी? सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल हो रही थी, लेकिन घर में इतना अन्न नहीं था कि वो अपने लिए 2 रोटी बना सके। इसीलिए उसने खाली पेट 1 लोटा पानी पी लिया। खाली पेट पानी पीने की वजह से उसके सीने में जोर का दर्द उठा, जिस वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी। सिद्धेश्वरी के घर की स्थिति कैसी थी? सिद्धेश्वरी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो बहुत ही मुश्किल से गरीबी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसमें एक वक्त का खाना भी बहुत ही नसीब से मिल पाता था। बड़ा बेटा रामचंद्र कौन सा काम सीखता था? रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। प्रूफ रीडिंग किसे कहते हैं? प्रूफ रीडिंग का अर्थ है कोई लेख, पुस्तक या समाचार पत्र, जो भी लिखी हुई चीजें होती हैं, उनको प्रकाशित या छापने से पहले उनकी कमियों की सावधानी पूर्वक जांच करना। मुंशी चंद्रिका प्रसाद के बारे में बताइए। चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी के पति थे। उनकी उम्र 45 वर्ष के आसपास थी। वह अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। मुंशी जी नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे। लेकिन 1.5 महीने पहले ही उन्हें विभाग से निकाल दिया गया था। सिद्धेश्वरी कैसी महिला थी? इस पाठ में लेखक अमरकांत जी ने सिद्धेश्वरी को एक धैर्यवान, त्यागमयी और परिवार प्रेमी महिला के रूप में दिखाया है। वह अपने घर पर सीमित साधनों में भी अपने परिवार को एकजुट रखने और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। सिद्धेश्वरी द्वारा बड़का यानी बड़े बेटे की कसम देने पर चंद्रिका प्रसाद ने क्या खाया? चंद्रिका प्रसाद जानते थे कि रसोई में ज्यादा खाना नहीं बचा है, इसीलिए उन्होंने 2 रोटी में ही पेट भर जाने का बहाना किया। लेकिन सिद्धेश्वरी द्वारा बड़े बेटे की कसम दिए जाने पर उन्होंने गुड़ का रस बनवाकर पिया, जिससे सिद्धेश्वरी की कसम का मान रह गया। मुंशी जी निश्चिंत होकर कोठरी में सोए हुए थे। इस बात से लेखक का क्या मतलब है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद के घर पर बहुत गरीबी थी और वह दाने दाने के मोहताज थे। 1.5 महीने पहले ही छटनी होने पर उन्हें नियंत्रण विभाग से निकाल दिया गया था, जिससे मकान का किराया भी नहीं जा रहा था और अनाज की कमी हो रही थी। लेकिन दोपहर का खाना खाने के बाद वह निश्चिंत होकर ऐसे सो रहे थे मानो घर की स्थिति बहुत अच्छी हो और घर में अनाज के भंडार लगे हों। सिद्धेश्वरी के मजले यानी दूसरे बेटे मोहन के बारे में बताइए। मोहन 18 वर्ष का था और इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। दोपहर के भोजन के समय वह घर से काफी देर से गायब था, जिसके बारे में घर वालों में से किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। सिद्धेश्वरी घर के सदस्यों से झूठ बोलकर एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रही थी? क्योंकि घर के सदस्य काम न होने के कारण बेकार पड़े हुए थे और टेंशन में थे, जिस वजह से उनके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ गया था। घर में कोई भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, लेकिन एक दूसरे की फिक्र सबको थी। ऐसे में सिद्धेश्वरी नहीं चाहती थी कि घर में कोई झगड़ा हो। वो अपनों के बीच प्यार और अपनापन देखना चाहती थी। इसीलिए वह सबसे झूठ बोलकर एक दूसरे की तारीफ कर रही थी। मुंशी जी के रामचंद्र के बारे में पूछने पर सिद्धेश्वरी ने उनसे क्या कहा? मुंशी जी के द्वारा रामचंद्र के बारे में पूछने पर सिद्धेश्वरी ने उनसे कहा कि वह खाना खाकर काम पर गया है और कुछ ही दिनों बाद उसकी नौकरी भी लग जाएगी। फिर उसने अपने पति से झूठ बोलते हुए कहा कि रामचंद्र अपने बाबूजी को देवता के समान मानता है और उसके मुंह पर हमेशा ही बाबूजी का नाम रहता है।
ये बात सुनकर मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी खुश हो गए थे। घर के सभी सदस्य 2 रोटी खाने के बाद ही पेट भर जाने का बहाना क्यों कर रहे थे। सभी जानते थे कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और रसोई में खाने के लिए ज्यादा अन्न भी नहीं था। वो अगर अपनी भूख मिटाने के लिए 1 रोटी और भी खाते तो दूसरे के लिए खाना कम पड़ जाता। इसीलिए उन तीनों ने कम खाना खाकर ही पेट भर जाने का बहाना किया। गरीबी की व्यवस्था के बारे में बताइए। सिद्धेश्वरी के घर की स्थिति बहुत खराब थी। उनके लिए गरीबी एक अभिशाप थी, जहां पेट भर के भोजन भी नहीं मिल पाता था। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जहां लोगों को पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए छत और 3 समय का भोजन भी नहीं मिलता। सिद्धेश्वरी के घर में भूख सभी को थी, लेकिन घर के हालात को देखते हुए घर के सभी लोगों ने कम रोटी खाई और भूख न होने का बहाना किया, और सिद्धेश्वरी ने पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। रामचंद्र ने अपनी माँ की तरफ आश्चर्य से क्यों देखा। रामचंद्र का अपनी माँ की तरफ देखने की वजह गरीबी की व्यवस्था थी, क्योंकि उसे इस बात का दुख था कि वो अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जिस कारण उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रोटी का पहला ग्रास मुंह में लेते ही सिद्धेश्वरी की आंखों से आंसू क्यों टपक पड़े। सिद्धेश्वरी के पति की नौकरी छूट गई थी, बच्चे भी कोई काम नहीं कर रहे थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। उसके बच्चे भूखे पेट सोने के लिए विवश थे। मुंशी जी के खाना खाने के बाद सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर जमीन पर खाना खाने के लिए बैठ गई। उसके पास खाने के लिए सिर्फ 1 रोटी बची थी। उस रोटी में से जैसे ही उसने 1 ग्रास लिया, तभी उसे अपने सोए हुए बेटे प्रमोद की याद आ गई, जो बीमारी के कारण चारपाई पर सोया हुआ था। उसने उस बची हुई 1 रोटी का टुकड़ा अपने बेटे प्रमोद के लिए रख दिया और आधा टुकड़ा खुद खा लिया। पहला ग्रास मुंह में लेते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये आंसू उसकी गरीबी और मजबूरी के थे कि वो अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। पति की नौकरी छूट गई थी और बच्चे भी कोई काम नहीं कर रहे थे। यही सब सोच सोचकर भविष्य के लिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।